हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान का डोज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेटीएम के आईपीओ के बारे में, जिसके लिए लोग इतने एक्साइटेड हैं कि बिना नॉलेज लिए भी इन्वेस्ट करने को रेडी हैं। बट आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखना है अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए पहले हम बात करते हैं इसके इशू साइज की, जो है 16,600 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 8,300 करोड़ एंड रेस्ट ओएफएस। आईपीओ प्रोसीड्स में से 4,300 करोड़ ग्रोथ के लिए यूज किए जाएंगे, 2,000 करोड़ फॉर न्यू बिजनेस इनिशिएटिव्स एंड बाकी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब ये जो पब्लिक इशू है इसमें से 75% रिजर्व्ड है क्यूआईबी के लिए, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, 15% है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए एंड 10% है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। बिजनेस स्ट्रेंथ, इसे समझने के लिए कंपनी की हिस्ट्री एंड बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। तो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, जिसकी शुरुआत विजय शेखर शर्मा ने 2001 में की। ये शुरू से ही मोबाइल बेस्ड सर्विसेज जैसे एसएमएस के थ्रू क्रिकेट स्कोर्स बताना, न्यूज को सब्सक्राइब करना, इन सभी में इन्वॉल्व थे। 2009 में इन्होंने लॉन्च किया पेटीएम विद $2 मिलियन इन्वेस्टमेंट फॉर प्रीपेड मोबाइल एंड डीटीएच रिचार्ज सर्विसेज। धीरे धीरे पेटीएम में सर्विसेज बढ़ती गई और बन गया इंडिया का सबसे बड़ा पेमेंट प्लेटफॉर्म, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है $52 बिलियन। आज छोटी से छोटी दुकान पर भी आपको पेटीएम का क्यूआर कोड जरूर दिखाई देगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इनके बिजनेस मॉडल की। ये वो सर्विसेज हैं जो ओवर द इयर्स पेटीएम ने ऐड की हैं। पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम गोल्ड, बिल पे, पेटीएम मनी, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, पेटीएम मॉल, पेटीएम मर्चेंट्स ऐप फॉर बिजनेस, पेटीएम फर्स्ट गेम्स। इनमें से सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं पेटीएम मनी ट्रांसफर एंड बिल पे ऑब्वियसली, जो आज स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी यूज करने लगे हैं। पेटीएम अपने ईज ऑफ यूज से कंज्यूमर्स एंड मर्चेंट्स दोनों को ऑनबोर्ड करने में अब तक काफी सक्सेसफुल रही है। यहां तक कि मीम्स के थ्रू इनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लोगों को एंगेज करती है और पेटीएम की प्रेजेंस और भी ज्यादा बढ़ाती है। ग्रोथ पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल पेमेंट्स में काफी इंक्रीज आया था और पैंडेमिक के बाद से मेट्रो स्टेशन का स्मार्ट कार्ड रिचार्ज, मॉल्स एंड शॉप्स में पेमेंट्स सभी डिजिटली की जा रही हैं। इनफैक्ट ऑनलाइन शॉपिंग पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन डिसेबल तक कर दिया गया था ड्यू टू सेफ्टी पर्पसेस। चीप इंटरनेट प्राइसेस एंड चीप स्मार्टफोन से भी पेटीएम को और बूस्ट मिला। पीयर कंपैरिजन में जीपे यानी गूगल पे एंड फोन पे टॉप कंपेटिटर्स हैं पेटीएम के। ऑल्दो इनका मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पेटीएम से कहीं ज्यादा है। फोन पे का 46.04%, जीपे 34.63% एंड पेटीएम पेमेंट्स बैंक 11.63%। लेकिन जीपे एंड फोन पे के पास पेमेंट बैंक लाइसेंस नहीं है, जो पेटीएम के पास है। अब जरा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। पहले रेवेन्यू अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में रेवेन्यू है 3,540 करोड़ एंड 2021 में ये घट के हो गया है 3,186 करोड़। इसका मेजर रीजन है कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज में डिक्लाइन और टोटल एक्सपेंसेस में FY20 से 21 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रिडक्शन हुआ है, विच इज 22.9%। अब इसका क्लियर रीजन है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। पैंडेमिक की वजह से काफी ज्यादा असर आया है, लेकिन मार्केटिंग आज कम है तो हो सकता है कल को और ज्यादा होगी। तो अभी अगर ये एक्सपेंसेस रिड्यूस करके पैसे बच गए हैं तो कल को ज्यादा भी लग सकते हैं, जिससे एक्सपेंसेस वही FY20 जैसे 6,000 करोड़ पर आ जाएंगे। ये कंपनी डेट फ्री तो है, लेकिन क्लियरली एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है रेवेन्यू से। शेयर होल्डर्स में हम देखें तो फाउंडर साहब विजय शेखर शर्मा की होल्डिंग 14.97% है और इससे हमें यह भी पता लगता है कि ये एक प्रमोटर लिस्टेड नहीं है, क्योंकि उसके लिए उनकी मैंडेटरी 20% होल्डिंग होना जरूरी है। बाकी एंड ग्रुप की सबसे ज्यादा होल्डिंग है, दैट इज 30.33%। इसके अलावा अलीबाबा, सॉफ्ट बैंक एंड एलिवेशन कैपिटल की होल्डिंग भी काफी ज्यादा है।
फाइनली अब हम आ गए हैं प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट की तरफ। तो पहले प्रोज लिस्ट कर लेते हैं। ईज ऑफ यूज एंड ब्रांड इमेज की वजह से पेटीएम का यूजर बेस बढ़ता ही जा रहा है। फूड ऑर्डर करना हो या कैब बुक करनी हो, सबसे ज्यादा हम पेटीएम को ही कंसिडर करते हैं। तो ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई है। कॉन्स में हमने फाइनेंशियल्स में देखा कि कंपनी के एक्सपेंसेस एक्सीड करते हैं रेवेन्यू को। ये कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है एंड कुछ समय तक ऐसे ही चलने वाला है। सेकेंडली, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होने के पूरे चांसेस हैं। एंड पेटीएम ने इतनी सारी सर्विसेज ऑनबोर्ड कर ली हैं कि कुछ ऐसी भी हैं जैसे पेटीएम मॉल। मुझे अगर कोई आइटम आज परचेज करना है तो मैं Amazon, फ्लिपकार्ट ऐसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाना चाहूंगी इंस्टेड ऑफ पेटीएम मॉल। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन। जैसे अगर हम पेटीएम मनी की बात करें तो आज की डेट में जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, इन एप्स को पेटीएम मनी अभी तक टक्कर भी नहीं दे पा रहा है। तो ये तो थे प्रोज एंड कॉन्स। अब एक जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो प्लीज सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।